आम जन से तो मिलना मुख्यमंत्री जी ने 2 सालों से बंद कर दिया है और आम जन की समस्याएं जानना भी बंद कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दबाव बना दिया है। वहाँ जो रोपवे गिर गया उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे क्या? 13 करोड़ 65 लाख के रोपवे ट्रायल के दौरान ही धराशायी हो गया कि जो भ्रष्टाचार के माहौल यहाँ बिहार में बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी इन पर दबाव बनाए हुए है। उसमें नीतीश कुमार जी खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। जो जनता के मुद्दे के खिलाफ काम कर रही है उसको हम एक्सपोज करने का काम करेंगे। अब हर कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ। आपका विश्वास हमारा वादा। नमस्ते, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़। मैं हूं कुलदीप यादव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार बिहार के प्रगति यात्रा पे जाने वाले हैं। जनता के बीच जाएंगे और जनता से मुखातिब होंगे और जनता से बातचीत करेंगे। क्या हमारे द्वारा कैबिनेट के द्वारा चलाए गए योजनाओं का सीधा लाभ जनता को मिल रही है क्या? इन्हीं सारे बातों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद सर से बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं सर? सबसे पहले तो आप जो बोल रहे हैं कि ये जनता के बीच में जाएंगे, ये जनता के बीच में नहीं, अपने जो कोटली है, जो कॉकस है, उससे बाहर नहीं निकलते हैं। चाहे पटना हो, चाहे अन्य ज़िलों में कार्यक्रम हो, ये अपने अधिकारी पदाधिकारी तक ही सीमित रखते हैं। आम जन से तो मिलना मुख्यमंत्री जी ने 2 सालों से बंद कर दिया है और आम जन की समस्याएं जानना भी बंद कर दिया है। जो अधिकारी पदाधिकारी बताते हैं, जो डीके बॉस बताते हैं, जो इनके इर्द गिर्द रहने वाले नेता बताते हैं, उसी के अनुसार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को सिर्फ सामने रख करके कार्यक्रम और कार्य तय किए जाते हैं। ये बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। और ये जो कार्यक्रम बना है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी से दबाव से निकलने की राजनीति और रणनीति है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दबाव बना दिया है, नेतृत्व परिवर्तन के प्रति जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सोच डेवलप की है, उससे इन लोगों को लग रहा है कि हम विकास यात्रा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक यात्रा शुरू होनी है उसको हम रोक सकते हैं। इसी दिशा में ये पहल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब बिहार में विकास कहाँ देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी? रोहतासगढ़ में जाएंगे क्या? वहाँ जो रोपवे गिर गया उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे क्या? जो 13 करोड़ 65 लाख के रोपवे ट्रायल के दौरान ही धराशायी हो गया, धड़ाम से गिर गया, उस विकास को देखेंगे क्या? दरअसल उनको भी पता है कि जो भ्रष्टाचार के माहौल यहाँ बिहार में बन गए हैं और जिस तरह से नेता पदाधिकारी का गठजोड़ भ्रष्टाचार को संगठित और लूट तंत्र को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान कर दिया है, उसके कारण मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि हम जब इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे तो ये बहुत ऊंचे तक मामला पहुंच जाएगा और सृजन की तरह कहीं उन तक भी पहुंच ना हो जाए। इसीलिए ये सब लोग सिर्फ राजनीतिक और स्वार्थ की राजनीति को मजबूती प्रदान करने के लिए, अपने राजनीतिक हित के लिए यात्रा का नाम दे दिए हैं। दरअसल इनको यात्रा नहीं करना है, इनको भाजपा की बढ़ती जो मनोकांक्षा है उसको समाप्त करना है और उसके लिए यात्रा से बेहतर इनके पास कोई और राजनीतिक हथियार नहीं है। भाजपा पे दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इन पर दबाव बनाए हुए है, उससे निकलने के लिए एक कवायद है और इस तरह की कवायद लगातार चलती रहेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शाह और मात का खेल खेल रही है, जिस तरह से नूरा कुश्ती का खेल खेल रही है, उसमें नीतीश कुमार जी खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं और इनके पार्टी के अंदर जो भूंजा पार्टी के लोग हैं वो भी अब नहीं चाहते हैं कि नीतीश जी का नेतृत्व सामने रहे। इसीलिए नीतीश जी को भी पता है तो वो अपने समाजवादी सोच वाले लोगों के साथ इस तरह की यात्रा का कार्यक्रम तैयार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आप सब भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। इसके आप जस्ट 1-2 दिन पहले खबर ये चल रही है कि कांग्रेस भी आप लोग से हट के इस बार आने वाले चुनाव में लड़ेंगे। एक चीज़ जान लीजिए, कांग्रेस और हमारा ये संबंध वैचारिक है, ये व्यक्ति का संबंध नहीं है और किसी व्यक्ति के बयान से हमारा संगठन और हमारा गठबंधन तय नहीं होता है, ये बात समझ लेना चाहिए। इसलिए जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल को हो, चाहे वामपंथी दलों का हो, चाहे वीआईपी पार्टी का हो, सभी का एकजुटता और एकरूपता के साथ आगे बढ़ने का संकल्प है। और संकल्प ये है कि हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में
बिहार में एनडीए जो सरकार कार्य कर रही है, जो जनता और जनता के हितों के खिलाफ काम कर रही है, जो जनता के मुद्दे के खिलाफ काम कर रही है, उसको हम एक्सपोज करने का काम करेंगे और बेहतर ढंग से हम जनता के बीच अपने विचारों को पहुंचाने का काम करेंगे। और इसमें सभी दलों का सहमति है और उसी अनुसार आप देख रहे हैं कि विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर भी जब भी कोई संयुक्त कार्यक्रम बनता है, हम संयुक्त रूप से आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो आपने सुना, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद सर। आपको हमारी ये बातचीत कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।